सर्वेभ्यो नमो नमः। शमेषाम् आदरणीयानाम् आचार्यचराणां बन्धुबान्धवानां काव्यामृतम् इत्यस्मिन् आमुखपटले हार्दं स्वागतम्, अभिनन्दनम् अभिवन्दनम् अभिवन्दनं च विदधामि। अद्य वयं महाकविभर्तृहरिविरचितस्य नीतिशतकमित्यस्य ग्रन्थविशिष्टस्य विषये किञ्चित् चर्चामः। आज हम लोग महाकवि भर्तृहरि प्रणीत नीति शतकम के 26वें श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे। प्रस्तुत इस श्लोक में महाकवि भारवी जी ने मनुष्यों के लिए जो सर्वोत्तम मंगलमय मार्ग है उस मार्ग का निरूपण करते हुए व्याख्यान किया है। कहते हैं, प्राणाघातान् निवृत्तिः परधन हरणे संयमः सत्यवाक्यम्, काले शक्त्या प्रदानं युवति जन कथा मूक भावः परेषाम्, तृष्णा स्रोतो विभंगो गुरुषु च विनयः सर्वभूतानुकंपा, सामान्यः सर्वशास्त्रेष्वनुपहत विधिः श्रेयसामेष पंथः। कहते हैं, एषः पंथाः श्रेयसाम एष पंथाः, अर्थात श्रेयसाम पंथाः सन्ति एते, ये सब श्रेयस्कर मार्ग हैं। तो कौन श्रेयस्कर मार्ग हैं इसका निरूपण करते हैं। प्राणाघातान निवृत्ति, प्राणाघातान अर्थात जीव हिंसा से, निवृत्ति अर्थात विमुखता हो जाए। जीव हिंसा से विमुखता हो जाए अर्थात हम जीव हिंसा ना करें। और परधन हरणे संयमः, परधन हरणे अर्थात दूसरे के धन को हरण करने की जो प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति का नाश हो जाए, वह प्रवृत्ति हमसे दूर चले जाए, या हमारा चित्त इस प्रवृत्ति से संयमित रहे, हम किसी का धन अपहरण ना करें। और सत्यवाक्यम, हमेशा सत्य वचनों का प्रयोग करें। सत्यवाक्यम, सत्य भाषण ही करें, कभी मिथ्या भाषण ना करें। काले शक्त्या प्रदानम, काले अर्थात समय पर, शक्त्या अर्थात शक्ति के द्वारा, शक्ति के अनुसार, प्रदानम अर्थात दान करें। यथा सामर्थ्य, जो प्रभु ने हमें जो कुछ भी दिया है उसमें उस संपत्ति के अनुकूल, उस संपत्ति के अनुसार ही हम दान प्रक्रिया को भी समय पा करके करें। और युवती जन कथा मूक भावः परेषाम, तो युवती जन, युवती माने स्त्री, जन माने लोगों की, स्त्रीय लोगों की, स्त्रीय जनों की यदि कथा हो रही हो कहीं पर भी, परेशान अर्थात दूसरे लोगों की स्त्रियों के बारे में यदि चर्चा हो रही हो तो हमें क्या करना चाहिए? मूक भावः अर्थात मौन हो जाना चाहिए। कभी भी किसी स्त्री की निंदा नहीं करनी चाहिए, वह सुंदरी वा दरी वा, सुंदर हो अर्थात चाहे वह स्वरूपवती हो चाहे कुरूपा हो, हमें क्या लेना देना। अर्थात पर स्त्री के बारे में जहाँ कहीं भी चर्चा चल रही हो उस उपक्रम में हमें मौन रहना चाहिए, कुछ कहना नहीं चाहिए। और तृष्णा स्रोतो विभंगो, तृष्णायाः स्रोतः, तृष्णा स्रोतः, तो कहते हैं तृष्णा स्रोतः, तृष्णा के जो स्रोत हैं, मूलभूत कारण हैं, अर्थात लोभ के प्रवाह का नाश हो जाए। स्रोतम अर्थात प्रवाह, और विभंगः अर्थात नाश हो जाए। तो तृष्णा के जो स्रोत हैं, हमारे चित्त में जो तृष्णा का भाव जिन जिन कारणों से आता है उनका सबका नाश हो जाए। ठीक है। और गुरु शुच विनयः, गुरुओं के प्रति विनय भाव हो, विनयशीलता हो। और सर्वभूतानुकंपा, सर्वेषु भूतेषु अनुकंपा याह भावः स्यात्, सभी प्राणियों के प्रति ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये जितने भी इस पृथ्वी में विचरण करने वाले जीव हैं वो समस्त
प्रभु के अंशावतार हैं ऐसा मान करके हम समस्त प्राणियों पर दया करें। सामान्य सर्वशास्त्रेष्वनुपहत विधि श्रेयसा में सपंथा। सर्वशास्त्रेषु अर्थात समस्त शास्त्रों में, सामान्य अर्थात सामान्य सर्वसाधारण, अनुपहत विधि अर्थात उचित विधान वाला या फिर शास्त्र सम्मत शास्त्रानुमोदित, श्रेयसाम अर्थात कल्याण का, पंथा अर्थात मार्ग है। समस्त जितने भी शास्त्र हैं उन शास्त्रों में सामान्य रूप से जो है मानवों के कल्याण के लिए जिस सामान्य नियमों का निरूपण आचार्यों ने किया है, तो समस्त शास्त्रों में सर्वसाधारण समस्त शास्त्रों के द्वारा अनुमोदित यही मार्ग प्रशस्त किया गया है कि हम किसी भी व्यक्ति पर आघात ना करें, पर धन हरण ना करें और हमेशा सत्य बोलें, शक्ति के अनुसार अवसर आने पर दान करें। पर स्त्री की कहीं भी चर्चा चल रही हो तो हम मूक भाव में रहें, कभी भी ज़्यादा उनके बारे में अनर्गलतया भाषण न करें, अपभाषण न करें। तृष्णा स्रोत, तृष्णा के जो स्रोत हैं, मूलभूत कारण हैं, उनका नाश हो जाए, जिससे हमारे मन में चित्त हमारा तृष्णा से संश्लिष्ट ना हो पाए, इसलिए उनका नाश हो जाए। तृष्णा को हटाना चाहिए अपने आप से। और गुरुषु च विनयः, गुरुओं के प्रति निष्ठा होनी चाहिए, श्रद्धा भाव होना चाहिए। सर्वभूतानुकंपा, समस्त प्राणियों पर हम दया करें। सामान्य अर्थात सामान्य, तो कहने का भाव यह है कि समस्त शास्त्रों के द्वारा अनुमोदित यह कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया गया है, ऐसा भर्तृहरि जी निरूपण करते हैं। तो आइए श्लोक निष्ठ कुछ क्लिष्ट पद हैं, उन क्लिष्ट पदों के बारे में चर्चा करते हैं। प्राणाघाता निवृत्ति, अर्थात प्राणानाम आघातः प्राणाघातः तस्मात् प्राणाघातात् निवृत्ति। यहाँ पर प्राणाघातात् और निवृत्ति अलग है, तो यहाँ पर यरो नुनासिके नुनासिको वा इस सूत्र के द्वारा तकार को नकार हो जाता है, तो प्राणाघाता निवृत्ति ही ठीक है। यहाँ पर प्राण प्राउपसर्ग पूर्वक अण प्राणने धातु से करण अर्थ में घई प्रत्यय होता है, तो प्राण यह पद निष्पन्न होता है। आघातः आंग उपसर्ग पूर्वक हन हिंसा गत्यो धातु से घई प्रत्यय होता है, तो आघातः पद निष्पन्न होता है। निवृत्ति नि उपसर्ग पूर्वक व्रतु वर्णे धातु से जब स्त्रियां अक्तिन करके अक्तिन प्रत्यय होता है, तो निवृत्ति यह पद निष्पन्न होता है। तो प्राणानाम आघातः प्राणाघातः तस्मात् प्राणाघातात् निवृत्ति। परधन हरणे संयमः, परेषां धनम परधनम तस्य हरणम परधन हरणम, हरणम इत्यादिकम लुंठनम अर्थात चोरी इत्यादि करना, चौर कर्म करना। तो परेषां धनम परधनम तस्य हरणम परधन हरणम, परधन हरणम तस्मिन् परधन हरणे, यह समस्त पद है सप्तम में का वचन का। और धन धन धान्य धातु से अच प्रत्यय होता है, तो धन यह पद निष्पन्न होता है। हरण हिरी हरणे धातु से भाव अर्थ में लुट होगा, तो हरण पद निष्पन्न होगा। पर ये प्री धातु से अप प्रत्यय होगा, या फिर कर्ता अर्थ में अच प्रत्यय भी करेंगे तो भी पर यह पद निष्पन्न होगा। संयम सम उपसर्ग पूर्वक यमु उपरमे, यम उपरमे धातु से णित अच प्रत्यय करेंगे तो संयम यह पद निष्पन्न होगा। वाक्यम यहाँ वच परिभाषणे धातु से णित प्रत्यय होगा, तो वाक्यम यह पद निष्पन्न होगा। काले सप्तम में एक वचनांत रूप है। सक्त्या सक्लरी सक्तौ, इस धातु से स्त्रियां अक्तिन करके अक्तिन प्रत्यय होता है, और तृतीया एक वचन का निरूपण किया गया है, तो स्त्री जो है सक्त्या यह पद निर्देशित किया गया है। प्रदानम प्राउपसर्ग पूर्वक दादाने धातु से भाव अर्थ में लुट प्रत्यय होगा, तो प्रदानम द्वितीयांत पद निष्पन्न होगा। युवती जन कथा, युवती जना नाम कथा, युवती जन कथा, यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास है। तृष्णा स्रोतो विभंगः, तृष्णायाः स्रोतः तृष्णा स्रोतः तस्य विभंगः, तृष्णा स्रोतो विभंगः, यहाँ पर भी षष्ठी तत्पुरुष समास का निरूपण है। गुरुषु अर्थात यहाँ पर सप्तमी बहुवचनांत पद का निरूपण किया गया है। सर्वभूतानुकंपा, सर्वेषु भूतेषु अनुकंपा,
तो सर्वभूतानुकंपा, यहाँ पर सप्तमी तत्पुरुष समास है। सर्वशास्त्रेषु सर्वाणि चतानि शास्त्राणि इति सर्वशास्त्राणि तेषु सर्वशास्त्रेषु, यहाँ पर भी सप्तमी, यहाँ पर भी कर्मधारय समास होगा। सर्वाणि चतानि शास्त्राणि सर्वशास्त्राणि कर्मधारय समास है। अनुपहत विधि, अनुपहतः विधि यस्य सह, अनुपहत विधि यहाँ पर बहुब्रीहि समास है। श्रेयसाम, यह षष्ठी बहुवचनांत पद है। इस प्रकार से इस श्लोक में प्रतिनिविष्ट क्लिष्ट पदों के बारे में हम लोगों ने जाना। आशा है आप लोग लाभान्वित हुए होंगे। अगर कहीं पर किसी भी व्यक्ति को यदि संशय हो या संदेहास्पद स्थिति हो, ऐसी स्थिति में आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आप सभी लोगों का दिन शुभ हो, इसी आशा के साथ पुनः नमो नमः।